एक बार रोम का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण करूं, चित्र बनाऊं, पेंटिंग करूं जिसका चेहरा सहज, सरल और बिल्कुल इनोसेंट हो। इसलिए उसके मन में इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए वो रोम के शहरों में घूमता रहा। कई दिनों के घूमने के पश्चात उसे एक बच्चा मिला जो बहुत ही भोला, सहज चेहरा उसका था, बिल्कुल निर्दोष लग रहा था और स्वाभाविक चेहरा उसे दिख रहा था, जिसके चेहरे से झलकता था उसकी प्रसन्नता, उसकी आत्मीयता, उसका भोलापन। वह चित्र बनाया उसने और उसका रूप दे दिया। चित्र वैसा ही बना जो वैसा वह सोच रहा था। इसके मन में चित्र देखने के पश्चात एक सहजता, कोमलता, भोलेपन की भावना उसके मन के अंतर्गत आ जाती थी, क्योंकि यह काम कठिन था। यह काम होने के पश्चात अपनी पेंटिंग को रख दिया और कई वर्षों पश्चात उसने 20 वर्ष पश्चात उसके मन में आया, एक मैं ऐसे व्यक्ति के चेहरे का चित्रण करूं, चित्र बनाऊं, पेंटिंग करूं जो उसका चेहरा विभत्स, डरावना, खुंख्वार, गुस्से से भरा हुआ चेहरा जो प्रदर्शित करता हो, ऐसे व्यक्ति का चित्रण और चित्र बनाऊं। वह पूरे शहर में घुमा, लेकिन उसे कोई विचार अच्छा न लगा। उसने सोचा कि ऐसा विभत्स और डरावना, खुंख्वार चेहरा तो केवल मुझे जेल में ही मिल सकता है। इसलिए ढूंढते ढूंढते वह जेल में पहुंचा और जेल में पहुंचने के पश्चात उसे एक कैदी मिल गया। देखने से कैदी विभत्स, खतरनाक और डरावना और खुंख्वार चेहरा प्रदर्शित हो रहा था। उसने उस कैदी से, चित्रकार ने, पेंटर ने कहा, मैं आपका चेहरे का चित्र बनाना चाहता हूँ। कैदी ने मना कर दिया, मेरा चित्र क्यों बनाना चाहते हो? उसने कहा, मैं ऐसा चित्र बनाऊंगा, मेरी पेंटिंग है, मेरी कला है। उसने वह चेहरा बनाया और चेहरा देखने के पश्चात उसका खुंखारपन उसे दिखने लगा। जब चित्र बना तो उसके पश्चात उसने जो बचपन में जो बच्चे का चेहरा बनाया था, उस फोटो को, उस चित्र को उसने उस कैदी को बताया। जैसे ही उस कैदी ने उस चित्र को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। चित्रकार परेशान हो गया, चिंता करने लगा, क्या कारण है इस मेरी चित्रकला में जो इस बालक के चेहरे को देखकर रो रहा है। अंत में उस कैदी ने कहा, यह चित्र मेरा ही है। तो चित्रकार ने पूछा, ऐसा क्या हो गया? उसने बताया कि कुसंगति के कारण मेरा जीवन कैसा परिवर्तित हो गया है। जीवन में किस प्रकार बैड कंपनी व्यक्ति को प्रभावित करती है, कैसा मैं अच्छा व्यक्ति था और कैसा बिगड़ैल व्यक्ति बन गया जो आज शिकंजों में बंद हूँ, इन कैद की हवालत में मैं बंद पड़ा हुआ हूँ। तो उसने बताया कि किस प्रकार व्यक्ति संगति के असर में एकदम सहज, सीधा, भोलापन छोड़कर एकदम खुंखार बन जाता है। इसलिए हमें संगति अच्छी रखनी चाहिए। अच्छी संगति का असर अच्छा होता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।